भगवान नारायण जो है अपने किसी मनवंतर में यहाँ पर आकर के विश्राम किए थे, इसलिए यह गांव का नाम हरिपुर गांव पड़ा। और कृपा हुआ हमारे ऊपर, जिसमें से कि मैं एक दिन सो रहा था। सोने के बाद में जो है हमें प्रेरित हुआ और कि हमें जो है कुछ शक्तिपीठ का जो है निर्माण करना चाहिए। तो माँ भगवती की कृपा से मैंने जो है दुर्गा जी के मंदिर का और बनाने का संकल्प लिया। माँ भगवती ने जो है प्रत्यक्ष रूप में आ करके और हमारे अर्धांगिनी के ऊपर में उन्होंने कहा कि आपने जो है और इस शक्तिपीठ को नहीं निर्माण कर सकते हैं, मैं महाकाली के रूप में जो है बैठूंगी। तो सृष्टि स्थित विनाशानां सत्यभूते सनातनी गुणाश्रय गुणामयी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाहा नमोस्तुते। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। आज हम आ चुके हैं जमनीपुर अंबेडकर नगर में। यहाँ पर माता काली का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ के जो महंत हैं उनका दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा धर्म के प्रति रुझान होने के कारण से सरकार ने उन्हें बहुत ही सम्मान प्राप्ति दी है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और उनके मंदिर के रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार माता काली ने उनको अपने आशीर्वाद स्वरूप में शक्तिपीठ की स्थापना करने का आदेश दिया। जी कुछ बताइए भक्तों को कि जो है वो लोग सत्य के रास्ते पर चलें, अधर्म ना करें, और क्या एक हिंदू होने के नाते उनके लिए क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। संसार में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, केवल हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और माँ भगवती की कृपा आदि से जो है अंत तक, ये जो है प्रारंभ में और अंत में दोनों शिव शक्ति ही केवल जो है आपके जीवन में, मानव जीवात्मा के जीवन में, संसार का प्रारंभ और अंत में ये केवल शिव शक्ति ही जो है प्रत्यक्ष रूप में जो है मृत लोक के अंदर में, और यही जगत का कल्याण करती है। तो बाबा जी आप यहाँ पर रहते हैं वीराने में, क्या आपको कैसे आप अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, किस प्रकार से? हमारा जो है भगवान की कृपा से अवध में जन्म हुआ है, अवध क्षेत्र में। और मैं भगवान की कृपा के द्वारा, मेरा गांव का नाम है हरिपुर। हरिपुर ग्राम जो है भगवान नारायण जो है अपने किसी मनवंतर में यहाँ पर आकर के विश्राम किए थे, इसलिए यह गांव का नाम हरिपुर गांव पड़ा। और हरिपुर के अंतर्गत जो है हमारा यह जो है बिरान जंगल में एक जो है आदि शिव शक्ति महाकाली मंदिर के नाम से, और माँ भगवती की अनुकंपा हुआ, उनकी हमारी जिज्ञासा थी, और जो जिज्ञासा था माँ भगवती पूरा करने में हमको सामर्थ्य बनाई, और इसके बाद में हमारा सहयोग की, और उसमें हम जो है पूर्ण रूप से उनके सेवा में लगे हुए हैं। बाबा जी हम भी माता भगवती के दर्शन के अभिलाषी हैं, तो आप हमें उनका दर्शन कराइए। बिल्कुल, और अभी आपका दर्शन करवाते हैं। और पहले माँ भगवती शारजू जी की एक जो है धारा शारदा माँ भगवती का ध्यान करिए और आराधना करिए। इनका जो है मैं नित्य प्रति दर्शन करता हूँ। इनके दर्शन से जो है हमारा मनोकामना हमेशा सफल होता है और सुखद जीवन व्यतीत होने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहता है। सृष्टि स्थित विनाशानां सत्यभूते सनातनी गुणाश्रय गुणामयी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाहा नमोस्तुते। शास्त्र में भी लिखा गया है सृष्टि स्थित विनाशानां सत्यभूते सनातनी, जिसमें से कि आदि शिव शक्ति महाकाली का दर्शन यहाँ पर जो है होता है। मृत लोक के अंदर में तो बहुत ही प्राचीन काल से जो है शिव शक्ति का बड़ा अद्भुत जो है लोगों का प्रसाद रूप में जो है इनका स्नेह प्रेम निष्ठा भाव के साथ में जो भक्त आता है और सारी मनोकामना पूरा होता है। अब हमारे जो है इस मृत लोक के अंदर में जो होता है वो तो होता ही है। हमें बड़ी प्रसन्नता है
कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने चंद्रमा पे भी शिव शक्ति धाम का निर्माण कर दिए। हमारी जो शास्त्र के अंदर में, वेद के अंदर में और जो लिखा गया है, ये जो चारों वेद हैं, ये चारों वेद ऐसे हैं कि चाहे धर्म में, चाहे वो जो है वेद के शास्त्रों के अंदर में अनेक प्रकार की जीव आत्मा के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, जो आकाश में विचरण करने वाले हैं उनके लिए भी, जगत के कल्याण के लिए सारे जो है वेद के अंदर में निर्धारित रूप से जो है और उल्लेख कर दिया गया है। जिसमें से कि हमारे एक भक्त जी भी आज आए हैं बड़े स्नेह और प्रेम के साथ में और हमारे पास में फोन किए, जिसमें से कि शिवराम जी वर्मा और माँ भगवती के, हनुमान जी के बड़े स्नेही जो है भक्त हैं और इनके द्वारा जो है मुझे सूचना मिली कि आपके इस मंदिर का जो है मैं कुछ जो है रहस्य जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आइए, आपको जो है इनका बड़ी भारी कृपा हुआ हमारे ऊपर, जिसमें से कि मैं एक दिन सो रहा था, सोने के बाद में जो है हमें प्रेरित हुआ और कि हमें जो है कुछ शक्तिपीठ का जो है निर्माण करना चाहिए। तो माँ भगवती की कृपा से मैंने जो है दुर्गा जी के मंदिर का और बनाने का संकल्प लिया। माँ भगवती ने जो है प्रत्यक्ष रूप में आ करके और हमारे अर्धांगिनी के ऊपर में उन्होंने कहा कि आपने जो है और इस शक्तिपीठ को नहीं निर्माण कर सकते हैं, मैं महाकाली के रूप में जो है बैठूंगी। तो मैंने जो है फिर जो महाशक्ति और दुर्गा जी के रूप में बैठाना था, मैंने अपने जो है संकल्प को परिवर्तन करके और माँ भगवती महाकाली जी का जो है प्रतिमा का और आर्डर दिया। माँ भगवती प्रत्यक्ष रूप में 12 बजे रात में ही आकर के यहाँ पर विराजमान हुई और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि माँ के जो है ही कृपा से आज हम जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं मंगलमय, और मैं यही जानता हूँ कि संसार का भी जो है जीवन यात्रा मंगलमय होगा। बाबा जी, एक हिंदू होने के नाते एक बालक को जो 10 से 15 वर्ष की और 20 से 25 वर्ष की आयु होती है, इसमें बालक जो होते हैं बहुत ज्यादा उग्र होते हैं, तो क्या पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्य का कि नहीं आज के युग में? देखिए, ब्रह्मचर्य का जो पालन करने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा बुद्धिजीवी और स्नेही और भगवान के सानिध्य में रहने वाला जीवात्मा हो जाता है। दूसरी बात क्या है, हमारा ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं हो पाता है, इसका मैं कुछ बात आपको बताता हूं। ब्रह्मचर्य का पालन संघत का प्रभाव ऐसा होता है कि उसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देता है, इसलिए विवेकहीन व्यक्ति हो जाता है। वो 20 और 25 साल के अंदर जाते जाते और अपने मनस्थिति को जो है बिल्कुल दूषित कर लेता है, इसलिए उसका जीवन बहुत कष्ट में व्यतीत होता है। जो 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, उसका जीवन अद्भुत जो है मंगल में व्यतीत होता है और किसी भी प्रकार का उसको जीवन में संकट नहीं होता है। अवर जी, आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिली है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आपकी बात समझ में आएगी और उनको भी प्रेरणा मिलेगी और एक हिंदू होने के नाते वो भी इन सभी नियमों का पालन करेंगे और अपने उचित कर्म करेंगे और सत्य के रास्ते पे चलेंगे। और अभी हम इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं दोस्तों। तो आपसे हम हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि स्वच्छ मंदिर, स्वच्छ भारत, स्वच्छ पर्यावरण। आइए चलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, किसी नए मंदिर पे। जय श्री राम, जय हिंद, जय माता दी।